संदीप जी, हमको ये बताइए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा जाता है तो वो माता सीता को वनवास क्यों भेजे? उनका त्याग क्यों किया था उन्होंने? शिवम जी, अगर देखिए, ये लोकाचार में तो भले बोला जाता है, और आप रामचरितमानस की अगर बात करेंगे तो उसमें ये वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जी माँ सीता का परित्याग किए और उनको बन जाने के लिए आदेशित किए थे जी। लेकिन हम अगर रामायण की बात करें, जो वाल्मीकि कृत रामायण है जी, तो वाल्मीकि कृत रामायण में कहीं ऐसा उल्लेख ही नहीं है कि माँ सीता को वन भेजा गया है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो रामचरितमानस है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है जी ये 7 कांड का है जी। बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड। तो जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें उत्तर कांड है ही नहीं। वाल्मीकि कृत रामायण 6 कांड का है जी, उसमें 7वां कांड नहीं है। और वाल्मीकि कृत रामायण में लिखा गया है कि राम और सीता लंका से आने के बाद कई हजार वर्ष तक अपने राज्य को संभाले हैं और राजपाट किए हैं। अब आइए दूसरा इसका फैक्ट एक बताते हैं कि जो हम लोगों के बीच में कुछ आक्रांता आए, क्योंकि मुगल साम्राज्य आया, उसके बाद आप खुद ही जानते हैं अंग्रेजों का समय आया, तो ये लोग ना हमारे लोग के धर्म के साथ इतना खिलवाड़ खेल गए ना, अपना एक धर्म थोपने के लिए किसी के धर्म को नीचा दिखाना, ये इन लोगों का स्तर था। तो ये लोग हमारे, आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया था, क्योंकि हमारे वेद पुराण उपनिषद इतना कुछ था जिसपे हम लोग को गर्व करते। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब लिखते हैं ना, सब कुछ लूटा चुका हूं फिर भी अक्षय है धनागार। इसका मतलब यह है कि हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो नालंदा में सब कुछ लुटा चुका था। अपने वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ न जाने कितने जल गए जो आज हमारे पास है ही नहीं। फिर भी हमारे पास इतना है ना कि हम उसे संभाल लें तो ही इतना अच्छा है। तो राम भगवान के मर्यादा के बीच में बहुत सारी चीज आई। अब दूसरा पॉइंट आपको रखता हूं कि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि वो छोड़ दिए क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया था। अब अगर वो अपनी पत्नी समझ के अगर सीता माता को रखते, क्योंकि उनके ऊपर लांछन लग चुका था, अगर रखते तो समाज क्या कहता है कि दुनिया के लिए तो वो राजा हैं, बहुत कानून बनाते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और अपने पत्नी की बारी आई तो वो उनको छोड़ नहीं पाए, उनको त्याग नहीं दे पाए। तो ये समाज और लोक लाज के लिए माता सीता को छोड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि माता सीता का परित्याग कहीं किया ही नहीं गया है। यहां तक उल्लेख आता है कि जो कुछ संतों का मानना है कि जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था जी, वो अश्वमेध यज्ञ में कुछ संतों का मानना है कि माँ सीता स्वयं विराजमान थी। तो धन्यवाद संदीप जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।